अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन का इंट्रोडक्शन देखेंगे, बाद में इसको हम डीपली एक्सप्लेन भी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से इसके इंट्रोडक्शन के साथ। द क्रॉस सेक्शनल एरिया और टारगेट एरिया प्रेजेंटेड बाय अ न्यूक्लियस टू एन इंसिडेंट पार्टिकल इज कॉल्ड न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन। तो स्टूडेंट्स, जो क्रॉस सेक्शन वो किसी भी क्रॉस सेक्शनल एरिया या फिर टारगेट एरिया, वो क्रॉस सेक्शनल एरिया या टारगेटेड एरिया जो किसी भी एक न्यूक्लियस को प्रेजेंट किया जाता है, जो एक न्यूक्लियस है वो प्रेजेंट करता है, यानी कि उसको प्रोवाइड करता है किसको, किसी भी इंसिडेंट पार्टिकल को। तो वो क्या, उसका एरिया जो वो टारगेट एरिया वो क्या कहलाता है, उसका क्रॉस सेक्शन उसको कहते हैं, या फिर उसको हम न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन का भी नाम देते हैं। अगर इसकी एक्सप्लेनेशन की बात करें तो वो है, कंसीडर अ लार्ज नंबर ऑफ पॉइंट प्रोजेक्टाइल्स आर डायरेक्टेड टू एन एरिया ऑफ अ सॉलिड टारगेट। फर्ज कर लेते हैं कि हमारे पास एक बहुत ज़्यादा जो है वो पॉइंट प्रोजेक्टाइल्स हैं जो कि उस सॉलिड टारगेट के एरिया के ऊपर हिट करेंगे, वो उसके साथ कोलिजन करेंगे। द इंट्रैक्शन विल अकर विद 100% प्रोबेबिलिटी। जो इंट्रैक्शन है उनके दरमियान वो 100% प्रोबेबिलिटी के साथ अकर होगी। कब? इफ़ द प्रोजेक्टाइल हिट्स द सॉलिड। अगर जो प्रोजेक्टाइल्स है वो उसको सॉलिड को हिट करते हैं तो द इंट्रैक्शन विल नॉट अकर एट ऑल इफ़ इट मिस। लेकिन अगर वो मिस हो जाता है, उसके साथ हिट नहीं करता, तो जो प्रोबेबिलिटी है वो अकर नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद है जी, द टोटल इंट्रैक्शन प्रोबेबिलिटी फॉर द सिंगल प्रोजेक्टाइल विल बी रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द सॉलिड टू द टोटल टारगेट। तो जो टोटल इंट्रैक्शन प्रोबेबिलिटी होगी उस सिंगल प्रोजेक्टाइल पार्टिकल की, वो रेशो बनेगी हमारे पास। किसके दरमियान रेशो बनेगी? एरिया ऑफ सेक्शन ऑफ द सॉलिड, यानी कि उस एरिया के उस पूरे जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा, टारगेटेड एरिया, उसके ऊपर वो जो एक पॉइंट प्रोजेक्टाइल के लिए वो जो सेक्शन होगा उसके और उसके टोटल टारगेट एरिया के दरमियान जो रेशो बनेगी, वो उसकी क्या होगी? टोटल इंट्रैक्शन प्रोबेबिलिटी होगी। ठीक है, ये देखें, इसको जो है वो यहाँ पे उसमें भी दिखाया गया हुआ है। ठीक है, डायग्राम में भी मजीद इसको देखते हैं। द टारगेट एरिया आर क्रॉस सेक्शन ऑफ ईच न्यूक्लियस व्हेन न्यूक्लियाई ऑफ टारगेट आर कंसीडर्ड स्फीयर्स ऑफ रेडियस आर एंड इंसिडेंट पार्टिकल्स आर पॉइंट प्रोजेक्टाइल इज गिवन बाय। ठीक है, ये है हमारे पास जो है वो क्रॉस सेक्शन से, इस साइन से हम इसको डोनेट करते हैं कि ठीक है, जब हमारे पास कोई भी न्यूक्लियस का जो टारगेट एरिया है, ठीक है, उसको हम कंसीडर कर लेते हैं कि वो स्फेयर शेप का, और स्फेयर का जो रेडियस है वो आर है, और उसको जो है उसके ऊपर पार्टिकल्स को इंसिडेंट करवाया जाता है, तो वो हमारे पास क्रॉस सेक्शन किसके बराबर होती है? वो बराबर होती है पाई आर स्क्वायर के बराबर होती है। ठीक है, इसको हम क्या देते हैं? इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। मजीद देखिए आगे, कंसीडर अ पार्टिकल पासिस नॉर्मली थ्रू अ थिन शीट ऑफ अ मटीरियल। फ़र्ज़ कर लेते हैं कि एक पार्टिकल जो है वो एक किसी मटेरियल की थिन शीट में से पास आउट होते हैं। ठीक है, और उस थिन शीट का जो एरिया वो क्या है? हैविंग एरिया ए, जिसका एरिया क्या है हमारे पास? ए है। दिस शीट कंटेन्स एंटी न्यूक्लियाई। उस शीट के अंदर जो है वो एंटी, यानी कि ये नंबर ऑफ न्यूक्लियाई हैं, कितने हैं? एंटी हैं उसके अंदर। विच हैज़ नो ओवरलैपिंग, जो उनकी आपस में ओवरलैपिंग नहीं हो रही। द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ पार्टिकल टू कोलाइड विद न्यूक्लियस इज गिवन बाय। तो उस पार्टिकल की जो प्रोबेबिलिटी होगी इस न्यूक्लियस के साथ कोलिजन की, वो हमारे पास किसके बराबर है? वो हमारे पास ये दी हुई है। ठीक है, एग्रीगेटेड एरिया ऑफ न्यूक्लियाई डिवाइडेड बाय होल एरिया। ठीक है, तो इसको जो है वो हम अगर मैथमेटिकल फॉर्म में लिखें तो ये आ जाएगा हमारे पास एन टी इंटू क्रॉस सेक्शन डिवाइडेड बाय ए आ जाएगा। ठीक है, तो ये आगे इसकी मैथमेटिकल फॉर्म। यहाँ पे हमारे पास टर्म्स कौन कौन सी यूज हुई हैं? वेयर क्वांटिटी एन टी ओवर ए, ये जो क्वांटिटी है हमारे पास, ठीक है, एन टी ओवर ए इज नंबर ऑफ न्यूक्लियाई पर यूनिट एरिया। ठीक है, पर यूनिट एरिया सरफेस डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियाई। ठीक है, तो इसमें जो हमारे पास, यानी कि ये जो क्वांटिटी है ना, एन टी ओवर ए, ये क्या है हमारे पास? ये है नंबर ऑफ न्यूक्लियाई पर यूनिट एरिया के लिहाज से, या फिर सरफेस डेंसिटी के लिहाज से। और जो सरफेस डेंसिटी है न्यूक्लियाई की, वो हमारे पास क्या है? यही होती है एन टी ओवर ए के बराबर होती है। ठीक है, मजीद इसको देखते हैं यहाँ से। द सरफेस डेंसिटी ऑफ शीट हैविंग एरिया ए एंड थिकनेस टी इज गिवन है। तो उसकी जो सरफेस डेंसिटी होगी उस शीट की, ठीक है, वो हमारे पास किसके बराबर होगी? वो हम फाइंड करते हैं। ठीक है, सरफेस डेंसिटी बराबर आ जाएगी टी, इसके हमने क्या किया? टी और टी से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमारे पास ये जो है एरिया इंटू टाइम, ये हमारे पास की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? वी लिख सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा? नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास ये जो रेशो, ये इसको हम किसके बराबर लिख देते हैं? एन के बराबर लिखते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो है वो अगर हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 का कंपैरिजन करें इन दोनों इक्वेशंस का, ठीक है, तो यहाँ पे भी देखें, इस इक्वेशन में भी हमारे पास देखें वही आ रहा है। ठीक है, डेंसिटी सरफेस डेंसिटी हमारे पास किसके बराबर? यहाँ पे इसका मतलब ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों एक दूसरे का इक्वल लिख सकते हैं। ठीक है, इसको हम क्या देते हैं? इक्वेशन नंबर 3।
आगे मजीद देखते हैं, अज्यूम दैट इंसिडेंट बीम कंटेनिंग इन पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम इज मूविंग विद वेलोसिटी वी। फ़र्ज़ कर लेते हैं कि हमारे पास एक इंसिडेंट बीम है जिसके अंदर पार्टिकल्स मौजूद हैं, पर यूनिट वॉल्यूम के लिहाज से वो मूव कर रही है वी वेलोसिटी के साथ। द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द इंसिडेंट बीम क्रॉसिंग यूनिट एरिया इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड पार्टिकल फ्लक्स। तो उसमें पार्टिकल फ्लक्स क्या होगा, वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे जो उस इंसिडेंट बीम में से जो है वो क्रॉस कर रहे होंगे यूनिट एरिया में, यूनिट एरिया के लिहाज से यूनिट टाइम में। ठीक है, उसको हम क्या नाम देंगे, पार्टिकल फ्लक्स का नाम देंगे। तो पार्टिकल फ्लक्स हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एरिया इनटू टाइम। ठीक है, मजीद इसको अगर हम थोड़ा सा लिखें तो इस जो टाइम की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी ओवर डिस्टेंस लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, तो वेलोसिटी के फार्मूले के अकॉर्डिंग तो नेक्स्ट जो है वो एरिया इंटू डिस्टेंस हमें पता है कि वॉल्यूम के बराबर होता है, वो हमने लिख दिया। और यहाँ पर जो है वो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एन इंटू वी हम लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम के लिहाज से जो वो क्या होगा हमारे पास स्मॉल एन आ रही है। और यहाँ पे देखिए पार्टिकल्स और एरिया इंटू टाइम बराबर किसके आ जाएगा हमारे पास, एन वी के बराबर आ गया। ठीक है, सो मल्टीप्लाई कर लेते हैं दोनों साइड पर हम कोलियंस के साथ, कोलियन के साथ मल्टीप्लाई किया तो देखिए इस टर्म को भी इस साइड पे हमने मल्टीप्लाई कर दिया, इस टर्म को भी हमने इस साइड पे क्या कर दिया है, मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब मजीद देखें इसको, कोलियंस ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, ये ऊपर वाले इकट्ठे करके लिए नीचे वाले लिहाजा से इकट्ठे हो गए। ठीक है, और यहाँ पे ये जो कोलियंस है इनकी जगह पे हमने क्या लिख दिया, उसका मैथमेटिकल फॉर्म लिख दी जो कि हमने स्टार्ट में ड्राइव की थी। इसको हम इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे देते हैं। पुट इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4। देखें इक्वेशन नंबर 3 में जो है वो हमारे पास वैल्यू पड़ी हुई है। ठीक है, इस टर्म की, उसकी जगह पर इसकी वैल्यू पुट कर दे रही है तो हमारे पास ये उसकी वैल्यू आ गई। ठीक है, सो हम लिख सकते हैं जो जो हमारे पास जो क्रॉस सेक्शन है वो हमारे पास क्या आ जाएगी, इस चीज़ के इक्वल आ जाएगी। सो इसको वाइंड अप करते हैं। दिस इक्वेशन शोज दैट क्रॉस सेक्शन फॉर द कोलियन इज इक्वल टू नंबर ऑफ कोलियंस पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम फॉर यूनिट इंसिडेंट पार्टिकल फ्लक्स। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था हमारा आज का टॉपिक जिसके अंदर जो है वो हमने डिस्कस किया है न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन को। उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो बस यही था हमारा आज का टॉपिक। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।